दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरडी सर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन वी आर टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है। अगर तीन कंडीशन उसमें होंगी बेटा, और तीन कंडीशन को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, और अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो भी होगा वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो कल मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था उसी फॉर्मूले से आज हम लोग इसके रूट्स फाइंड करेंगे जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमें वही क्वेश्चन करने हैं जो फर्स्ट में दिए गए हैं। बस फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना था, एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला से फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं भी या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें एग्जिस्टेंस देखना है कि रूट्स हैं भी या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो हम क्या पाते हैं, वी गेट a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7, हमेशा साइन के साथ लेते हैं, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 3। ओके, तो हमें a, b और c की वैल्यूज मिल जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे नाउ, अब हम देखेंगे कि b स्क्वायर -4ac, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग निकालते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है कि छोटी है कि 0 के बराबर है। b की जगह -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 2 एंड c की जगह 3। -7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 आएगा, क्योंकि -7 इंटू -7, 7 7 जा 49 एंड माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का ही 49 हमें मिलेगा। d इज इक्वल टू 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो हमने देखा कि d की वैल्यू कितनी आई है, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 2 2, यानी d इज इक्वल टू 25, विच इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। सो हम कह सकते हैं, सो दिस इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग, रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के दो अलग अलग रियल रूट्स हैं। अब अगर रूट्स हैं तो हमें फाइंड भी करने हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, तीन कंडीशंस होती हैं बेटा, उन तीन कंडीशन से हम बताते हैं कि इस इक्वेशन के रियल रूट हैं भी या नहीं। जो कंडीशंस हैं वो मैं इधर लिख दे रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन है, इफ d की वैल्यू d इज ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, 0 से बड़ी हो, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग,
सेकेंड कंडीशन डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो 2 इक्वल रियल रूट, इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो थर्ड कंडीशन होती है इफ डी इज लेस देन 0 या स्मॉलर देन 0, तब जब डी की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि अगर जो डी की वैल्यू आई है अगर 0 से बड़ी आएगी, जैसे कि यहाँ पे आई हुई है, तो दो अलग अलग इसके रियल रूट होंगे। ठीक, अगर डी की वैल्यू यहाँ पे 0 ही आती तो दो इक्वल रियल रूट होते। अब अगर माइनस में आती है, 0 से छोटी यानी कि माइनस की कोई संख्या आती है डी की वैल्यू, देन क्या होगा, तब इसके हम कह सकते हैं नो रियल रूट, नो रियल रूट, उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। जिसका रीजन है कि आप क्लास 11th में जब आएंगे तो एक चैप्टर आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें आप पढ़ेंगे कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर, रेडिकल साइन बोलते हैं इसको, इसके अंदर अगर माइनस की संख्या है, -1 ले लो या -4, कुछ भी ले लो आप, -4 ले लिया, चलो नो, हम ले लेते हैं -14, -14 ले लिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं √14 इंटू -1। आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर माइनस की संख्या है इस रेडिकल साइन के अंदर, यानी -1 है, तो जिसकी वैल्यू होती है आयोटा, यानी कि इट शोज इट इज अ इमेजिनरी नंबर। तो ये हो गया 14 आयोटा, इसका मतलब है ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं है। इसी वजह से अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है, अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है तो हम कह सकते हैं इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस होती हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें डी की वैल्यू 0 से बड़ी मिली है, इसका मतलब इसके दो अलग अलग रियल रूट हैं जो कि अब हम फाइंड करेंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल x लिया हुआ है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, अगर बाई है तो बाई, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है वो लिखेंगे हम, उसी के इक्वल में लिखेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस साइन, अब b की वैल्यू हमारी पहले से माइनस में है -7, तो हम -7 लिखेंगे, प्लस माइनस √b² यानी कि माइनस का 7 का स्क्वायर -4 इंटू a। आप यहां भी देख सकते हैं कि हमने पहले ही b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाली है जो कि 25 आई है, तो हम यहाँ पे ये सब ना करके इसकी जगह पे केवल 25 भी लिख सकते हैं। क्लियर, b² माइनस 4ac बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर इसको फाइंड कर चुके हैं। b² माइनस 4ac की वैल्यू 25 हमें मिलेगी थी, तो हम दोबारा से इसको ना निकालते हुए यहाँ पे सीधे 25 लिखेंगे, अपॉन में 2 इंटू a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 2। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस √25, 25 का स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि हमें 5 मिलेगा, अपॉन में 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 7। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है, तो एक बार हम इसको प्लस में लिखेंगे 7 + 5 अपॉन 4, और एक बार माइनस में कॉमन लगा के 7 - 5 अपॉन 4। x इज इक्वल टू 7 + 5 करेंगे 12 अपॉन 4 मिलेगा, 7 - 5 करेंगे तो 2 अपॉन 4, ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, then we get 3 and 1/2. These are the roots of this equation, and that is how we can find the roots of the quadratic equation. What is the nature of roots? Nature of roots हम find करते हैं by the discriminant, कि ये इसके जो roots आएंगे वो
रियल है कि इमेजिनरी है, यानी कि रियल नहीं है, या फिर दोनों एक जैसे हैं, या दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं। ये जितनी भी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं केवल डिस्क्रिमिनेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद अगर रियल रूट्स होंगे तभी हम उनको निकालेंगे, अगर नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन वहां पे हम छोड़ देंगे। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम ऑन कंपेयरिंग विद मैं इस टाइप से लिखता हूं कि ऑन कंपेयरिंग फिर विद इधर, तो जो बेस इक्वेशन हमारा है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो इसी की जस्ट नीचे ले आता हूं, जिससे आपको कंपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो बच्चों के अंदर होती है, जब यहाँ पर केवल x है, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ओनली वेरिएबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है तो वी विल पुट 1, ठीक है। जब कोई भी इक्वेशन कांस्टेंट नहीं है तो हमें क्या रखना है, हमें 1 रखना है इसके साथ में। क्लियर? तो वी गेट a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -4. Clear? Now d, अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, तो d is equal to b square minus 4ac. d is equal to value of b, that is 1, square minus 4 into a means 2, a is equal to 2 into c equals to -4. Then d is equal to 1 square यानी कि 1 माइनस माइनस, जब तो माइनस की जो नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है तो देन वी विल गेट प्लस, पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो हमें क्या मिला, d बराबर 33। 0 से बड़ी वैल्यू, बिकॉज d is greater than 0, so this equation has two distinct रियल रूट्स। इस इक्वेशन में भी 2 अलग अलग रियल रूट होंगे, जो कि अब हम बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम उनको फाइंड करेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equal to -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। हम चाहें तो यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, ओनली d ऑन 2a। क्लियर? तो x इज इक्वल टू माइनस ये वाला, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33, 2 इंटू a की वैल्यू 2, then x is equal to -1 plus minus under root 33. We cannot find the square root of 33 in a natural number. ठीक है, 33 का हम एग्जैक्ट कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम एज इट इज इसको रखेंगे अपॉन में 2 2 जा 4। अब बस एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू -1
प्लस √33/4, और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, -1 माइनस √33/4। एक बार प्लस का साइन लगा लिया और एक बार माइनस का साइन लगा दिया। दैट इज अवर आंसर। क्लियर? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, उसके बाद कंपेयर करेंगे जो हमारी बेस इक्वेशन होती है उसके साथ, यानी कि जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद हमें ए, बी और सी तीनों की वैल्यू जब मिल जाएगी उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी² माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू रखी हमने 4, ए एंड सी सबकी वैल्यू रखने के बाद हमने जब कैलकुलेशन किया तो डी की वैल्यू हमें मिलेगी या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी या जीरो होगी। तीन ही कंडीशन हो सकती है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। तो अगर पॉजिटिव होगी यानी जीरो से बड़ी होगी तो दो अलग अलग रियल रूट होंगे, अगर जीरो होगी तो दो इक्वल रियल रूट होंगे, और अगर निगेटिव वैल्यू होगी तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। वो मैं बता चुका हूं कि क्यों नहीं होगा पिछले वाले क्वेश्चन में। देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया, उसका वैल्यूज पुट की, देन वी कैन गेट द आंसर विद इन 2 और 3 लाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ, सेम ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ we get a equals to 4, b equals to 4√3 and c equals to 3. Now discriminant find करेंगे, d is equal to b² माइनस 4ac, b² यानी b की वैल्यू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू 3। नाउ d इज इक्वल टू 4√3 का होल स्क्वायर। जब भी कोई एक रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर साथ साथ होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल, तो उनमें सेम वही क्या बोलते हैं ऑपरेशंस, वही ऑपरेशंस होते हैं जो एक कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में होते हैं। अगर इसकी जगह लिखा होता 4x का होल स्क्वायर तो हम इसको क्या करते, 4 का स्क्वायर 16 एंड x का स्क्वायर x², यही लिखते। तो जो ऑपरेशन हम इसमें कर रहे हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे स्क्वायर करना हो कुछ भी करना हो, सेम ऑपरेशन होते हैं। तो इसको हम करेंगे 4√3 का होल स्क्वायर है तो इसको हम करेंगे 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो √3 का स्क्वायर, जब यहां पर रेडिकल साइन लगा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहां पावर 2 लगी होती है, सेड पावर 2। देन हम क्या करते हैं, जब इससे हम रेडिकल साइन हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी और स्क्वायर। अगर यहाँ 3 लिखा होता तो पावर यहाँ 3 1/3। अगर यहाँ 4 होता यानी फोर्थ रूट होता तो पावर 1/4। अगर यहाँ फिफ्थ रूट होता तो यहाँ पे पावर 1/5 होती। अगर 2 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब वहां पे 2 है यानी लीस्ट काउंट है 2, तो 2 1/2 हो गई पावर। अब जब पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्या करते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स का आपस में। तो 3 की पावर 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3। एक तो ये तरीका आ गया कि हमें 3 मिल गया यहाँ पे। दूसरा इसका मेथड और एक फाइंड करने का, एक मेथड और है
√3 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अभी मैंने बताया था कि पावर यहाँ पे 2 होती है तो इसको हम लिख लेते हैं 3 की पावर 1/2, एंड इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। व्हेन द बेस आर इक्वल एंड द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाई इज गोइंग ऑन, जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को आपस में प्लस कर देते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2। अब हम 3 की पावर एलसीएम लेंगे, ऊपर 2 आएगा, 2 से 2 कटा 1, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ 1, यानी कि 3 की पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, यानी 3 की पावर 1 यानी कि 3 बोल सकते हैं उसको। तो दोनों मेथड से हमने किया तो हमें 3 यहाँ पर मिल रहा है। तो जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √4 का करेंगे स्क्वायर तो 4 आएगा, √4 का करेंगे तो 4 आएगा, √5 का करेंगे तो 5 आएगा, √6 का करेंगे तो 6 आएगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वही संख्या हमें मिल जाएगी। हाँ, एक चीज और है, अगर यहाँ पावर 3 है और यहाँ भी पावर 3 है तब भी इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। क्लियर? अभी अगर फोर्थ रूट होता, अगर फोर्थ रूट दिया होता हमें, अगर यहां पर दिया होता फोर्थ रूट ऑफ 3 और पावर होती यहाँ पे 4, तो इसको भी हम ऐसे ही करते, 3 की पावर 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल तब भी 3 आता। यहाँ फिफ्थ रूट होता, यहाँ पावर 5 होती तब भी 3 आता। तो यहाँ पर अगर 2 पावर है, यहाँ कुछ नहीं है तब भी 2 आएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता तब 2 होता है। क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। ये सब रफ वर्क था बेटा। फोर का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये हो गया 16 3 जा 48 माइनस 48। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिली? 0, बिकॉज डी इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। कैसे मिलेंगे बेटा? हमें इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर? देन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसकी वैल्यू 0 आई है, अपॉन में 2a। क्लियर? नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 4। क्लियर दिख रहा है? x इज इक्वल टू, अब देखो -4√3, अब 0 का स्क्वायर रूट 0 करेंगे, अब 0 को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, तो एक बार हम लोग पूरा करके दिखाते हैं। 0 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन में 8। क्लियर? तो एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -4√3 प्लस 0 अपॉन 8, और कॉमा लगा के एक बार 4√3 माइनस 0 अपॉन 8। नाउ अब हम 0 को ऐड करेंगे तब भी वही -4√3 रहे, -4√3 अपॉन 8 रहेगा, और माइनस करेंगे 0 को तब भी वही चीज आ जाएगी। क्लियर? अब देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमें क्या मिला? माइनस का √3 अपॉन 2 कॉमा माइनस का √3 अपॉन 2। अभी आंसर में अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था डिस्क्रिमिनेंट से, कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे।
दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स, तो इक्वल ही आए दोनों, माइनस का रूट 3/2 और माइनस का रूट 3/2 दोनों ही इक्वल आए। लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेम मेथड on comparing with ax square plus bx plus c is equals to 0. We get a is equal to 2, b is equal to, अब b के x के साथ में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, पुट करने की जरूरत नहीं होती, हम लोग एज्यूम कर लेंगे, तो b इज इक्वल टू 1 मिलेगा हमें एंड c इज इक्वल्स टू 4। नाउ अब हम डिस्क्रिमिनेंट से बता सकते हैं कि इसके रूट्स का जो नेचर है वो कैसा है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 4। तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, या 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो वी गेट d इज इक्वल टू माइनस 31। एक संख्या जब प्लस की होती है, एक नंबर प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो हमेशा ही सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन वो लगाते हैं जिसके पीछे बड़ा नंबर होता है। तो 32 में से 1 को माइनस करेंगे, 31 बचेंगे, माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है, ठीक है, तो माइनस का साइन आएगा। तो d इज इक्वल टू माइनस 31। बिकॉज हमने क्या देखा, मैं इधर लिखता हूं, बिकॉज d की वैल्यू 0 से छोटी है, माइनस में है, नेगेटिव वैल्यू है d की, d is less than 0, so this equation has no real root। इसके रियल रूट्स होंगे ही नहीं, नो लगा है तो फिर हम यहाँ पे रूट रखेंगे, नो रियल रूट। दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, बिकॉज मैंने कंडीशन बताई थी, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो दो डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग रियल रूट्स होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, इक्वल्स टू 0, तो हमेशा उसके दो इक्वल रूट होंगे, रियल रूट। एंड d की वैल्यू जब माइनस में आए, 0 से छोटी हो, तब उसका कोई भी रियल रूट नहीं होता है। दैट्स इट, क्वेश्चन सेकेंड कंप्लीट हो गया है।